नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। पटना में नीट छात्रा के साथ हुई दरिंदगी के मामले में विशेष जांच टीम को एक निर्णायक कामयाबी मिलने के संकेत मिल रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक जांच में छात्रा के कपड़ों पर मिले जैविक साक्ष्य यानी कि स्पर्म के मिलान के लिए वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया जा रहा है। इसी सिलसिले में तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसियां मान रही है कि कब पकड़े गए इन्हीं 5 युवकों में वो मुख्य गुनहगार भी शामिल है जिसने छात्रा के साथ इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल एसआईटी हिरासत में लिए गए सभी संदिग्धों से अंतिम दौर की पूछताछ कर रही है ताकि घटनाक्रम की हर कड़ी को जोड़ा जा सके। पॉक्सो एक्ट जुड़ने के बाद पुलिस इस मामले में बेहद सतर्कता बरत रही है और बिना ठोस वैज्ञानिक प्रमाण के जल्दबाजी में किसी की गिरफ्तारी घोषित नहीं करना चाहती। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि आरोपियों की लोकेशन और डिजिटल साक्ष्यों का मिलान लगभग पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ ही घंटों में पटना पुलिस इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले का आधिकारिक खुलासा कर देगी जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। आपको बता दें, ये मामला पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही 17 साल की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और उसके साथ हुई दरिंदगी से जुड़ा है। 6 जनवरी 2026 को छात्रा बेहोश मिली थी और 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस ने इसे डिप्रेशन के कारण नींद की गोलियों का ओवरडोज मानकर सुसाइड करार दिया था, लेकिन परिजनों के हंगामे के बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो रिपोर्ट में छात्रा के शरीर पर चोट के निशान और यौन हिंसा की पुष्टि हुई, जिससे ये साफ हो गया कि आत्महत्या तो नहीं है बल्कि अपराध का मामला है। फॉरेंसिक जांच में छात्रा के कपड़ों में जैविक साक्ष्य पाए गए। ये इस मामले का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सबूत है जो सीधे तौर पर दुष्कर्म की पुष्टि करता है। अब इसी साक्ष्य का मिलान संदिग्धों के डीएनए से किया जा रहा है। एसआईटी ने तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी और सीडीआर के आधार पर 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस का मानना है कि मुख्य आरोपी इन्हीं 5 में से एक है। आरोपियों की लोकेशन और डिजिटल फुटप्रिंट्स का मिलान पीड़िता के साथ हुई घटना के समय से किया जा रहा है। जांच के दौरान आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर यह पाया गया कि छात्रा की उम्र 18 साल से कम थी। नाबालिग होने के कारण इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गई जिससे दोषियों को उम्र कैद या फांसी तक की सजा मिल सकती। हाँ, साक्ष्य जुटाने में देरी करने और शुरुआत में मामले को सुसाइड बताकर लापरवाही बरतने के आरोप में चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी और कदमकुआ के एक अवर निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। अब आगे चलकर इस मामले में क्या क्या नए खुलासे होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक परतें खुलती जा रही है उससे इतना तो साफ हो गया है कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है और अब जिसने भी किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपको बता दें, हॉस्टल के मालिक के घर पर भी छापेमारी पिछले दिनों की गई है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।